जो आपको दिखाते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रंग। कहीं बुजुर्ग महिला ने मतदान किया तो किसी बुजुर्ग ने मतदाता को सलाह दी कि देखिए मैं आ गया हूँ वोट देने, आप भी अपने घरों से निकल करके वोट दें। लोकतंत्र का सबसे महान पर्व आज है। इस वोट से आपकी सरकार बनती है, आपका विकास होता है। और इसमें आप कई नेताओं की बातें भी सुनी हैं जिन्होंने लोकतंत्र पर प्रकाश डाला है। आप भी इसको देखिए। मैरम न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। भाई कई नाम है आप रो? उगम भाई। और कितना वर्ष की उम्र वेगी आप रही? 95 साल की उम्र वेगी। खूब वोट ना किया आप तो। आज आपकी हरदा भी नहीं है ना, आप वोट नाक में आया जो कहीं कहना चाहिए आप? कहीं कहना चाहूँगा मोनी आती बना मुझको चालो अपनी और मस्त चालो। देखो भाई, मतदान महादान है। आपरा आणि मत तू सरकार बनेगा और वह सरकार जनता हित में काम करेगा आणि वाते वोट देना जरूरी है। अब आप क्या कहना चाहिए? जरूरी आणि वाते आया। अब जो व्यक्ति नरे जना ऐसे आए जो आलस ले रहा है कि वोट नाक देवा नहीं, बना लोगों ने आपकी कहना चाहिए हो? बना लोगों ने आलसी कहना चाहो। आलसी का भाई आलसी का बनो अनी उम्र में था तो नहीं दो इन बिल्कुल कंप्लीट वही नटे वोट देवा नहीं गया। सुबह की बनो 10 बजे है, 11 बजे है। आलसी है अभी नहीं है। आलसी आओ बे आगे रेवा तो वोट नहीं देवा। देख लो 95 वर्ष की उगम भाई कह रही है सब जना गुरु निकलो और वोट ना गो, नहीं तो ये थाने आलसी को खिताब देगा। बस जी, जैसा कि अभी आप उन भाई से बात करते हो, उगम भाई से, आप क्या बात करते हो? मैं पूछ रहा था कि इनका क्या दिव्यांग में नाम है कि नहीं है, लेकिन इनका नहीं है। दिव्यांग के लिए जानना चाह रहा था मैं कि कहीं दिव्यांग तो नहीं है। जो वोटर लिस्ट में पीडब्ल्यूडी की जो अलग से लिस्ट होती है, हाँ, जैसे अपने 1047 वोटर है, इसमें 7 जने दिव्यांग। अच्छा अच्छा, किसी न किसी चीज़ से मतलब शारीरिक कमजोरी डिसेबिलिटी है। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कहीं ये उसमें 7 जनों में इनका नाम तो शामिल नहीं है। अगर होते लेकिन ये होते तो ये अलग से हमें आगे सूचना देनी पड़ती है कि ये आए और इन्होंने मतलब वोट दे के गए। ये अभी इस मतलब निर्वाचन आयोग का ये निर्देश है कि जो दिव्यांग है वो वोट डाले, मतलब कि बिल्कुल डालें। वो भी किसी भी सहायता से यहाँ आए और वोट डाल के जाएँ। इसलिए इनके लिए व्हील चेयर भी लगा रखी है। 80+ वाले जो हैं वोटर या दिव्यांग जो हैं उन सबके लिए व्हील चेयर की, वॉलंटियर्स की व्यवस्था की, इसलिए की। सुभाष जी, इस बार निर्वाचन आयोग ने काफ़ी मतदाता के लिए व्यवस्था की है, क्या क्या बताएंगे? व्यवस्था के लिए इनके जैसे जल पानी की, और ये तो ही है, उसके अलावा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया है कि जो भी लोग अच्छा इस बार नया विशेष योग्य जन हैं उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स लगाए हैं। और बेग टीम बनाई है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। बेग मतलब बूथ अवेयरनेस ग्रुप, जो कि उस पूरे पार्ट में घूमेगा और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा, जिससे मतदान 100% हो सके। सुभाष, जैसा कि मैं भी यहाँ देख रहा था कि वोटर आईडी लेकर के, अपनी एक पर्ची लेकर के व्यक्ति आया है और अंदर जा कर के वोट डाल करके निकल गया। ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है। आप ऐसा क्या बदलाव इस निर्वाचन प्रणाली में करवाना चाहेंगे, या ताकि और इजी मतदान हो जाए, ताकि ये जो खर्चीले जो हैं वो चीज़ें बंद हो जाएं, बहुत सारी धांधली बंद हो जाए? अब इसका तो क्या बताएं, इसके लिए अब जैसा कि विकसित देशों में तो सर एक बार आगे जाने के बाद ये जो तकनीकी युग है उसके बाद लोग वापस पिछले वाली परंपरा की तरफ जैसे आ रहे हैं। विकसित देशों की जो मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इनमें वापस। सुभाष जी, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये भारत में कि हर एक 2 साल में कभी विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, कभी लोकसभा के, कभी पंचायत के, तो एक वोटिंग हो जाए एक बार, तो ये अच्छा रहेगा। एक बार वोटिंग हो जाए। अगर एक ही बार रहे कि सभी साथ जो स्थानीय चुनाव निकाय हैं उनके चुनाव, विधानसभा सभी के चुनाव एक साथ, लोकसभा के एक साथ ही, भले 5 या 7 दिन का उसमें टाइम पीरियड रखें, उसमें कराते हैं तो काफ़ी पैसा बच सकता है। सब चीज़ मतलब उसमें अपने बचत की जा सकती है, समय की भी, पैसे की भी, और जो इनके श्रम है उसकी भी। से गांव से आए आप वोट देने के लिए? शिव सिंह से खड़ा। क्या उम्र है आपकी? 66। तो इतनी दूर आप वोट देने के लिए आए, इससे क्या हो? अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार तो है, इस अधिकार से होता क्या है? जो अच्छा हो उसको आगे बढ़ाते हम। नहीं, ये नहीं। क्यों? भाई आपकी एक वोट से सरकार बनेगी। हाँ।
और वो जनता के भले के लिए कार्य करेगी। ये तो है ही है। तो आप अपने आसपास भी वहाँ लेडीज़ को मोटिवेट करती हैं कि भाई वोट देवा चलो, वोट देवा चलो? हाँ, सबको ही बोलते हैं। सबको बोलते हैं। वोट डाला? कैसा लग रहा है लोकतंत्र में अभी हिस्सेदारी करके? अच्छा है, अच्छे वोट पड़ रहे हैं और ये सर, ये जो आप इसे गाइड कर रहे हैं, क्या क्या गाइड कर रहे हैं? जैसे आपके पास कोई आता था, उनका मतदाता क्रमांक उनको पता नहीं है तो यहाँ से पर्ची बना के हम दे रहे हैं और उनको अपने साथ में कोई अपना आईडी प्रूफ लेके फिर उनको यहाँ से मतदान के लिए भेजते हैं, उनको गाइड करते हैं। और कोई दिव्यांगजन है उनके लिए हमने व्हील चेयर की व्यवस्था कर रखी है ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनको व्यवस्थित सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया। किसी के पास पर्ची नहीं है या आधार नहीं है तो फिर? नहीं, आधार तो ज़रूरी है, कोई पहचान का कार्ड जरूरी है, बाकी पर्ची हम लोग यहाँ से बना के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर्ची की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। कितना % हो गया अभी तक? अभी 30% लमसम हो गया है। भाग संख्या 43, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़, दायां भाग, BLO संजय कुमार गहलोत। भाई, ये जो आप वोट के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसे आए घर से वोट देने के लिए? किससे आए? ट्रेन से आया। वैन से। अपनी खुद की वैन से आए ना? हाँ सर, अल्लाह दी वोट दी दो। अरे वोट दी दो न, हाँ। सब दे दो। हाँ अरे वे करेंगे हाँ, मैडम। कौन ये मैडम जानते हैं मेरे को। मैं नहीं जानता हूँ। अरे आप तो जानते होंगे पुराने। आपके लाल फोटो खींच। वोट दिया? हाँ दिया। कैसा लगा वोट दे करके? वोट देके मैंने नरेंद्र को जीता दिया। आपके एक वोट से जीत जाएंगे यूँ? आओ। आपकी चलने फिरने की स्थिति नहीं है, आप वोट देने के लिए आए। जो लोग घरों में बैठे उनके लिए क्या कहना है? मैं मेरे फूल के लिए आया हूँ। नहीं, ये नहीं कहना है। सबको आना चाहिए। मेरी तो हालत ऐसी है तो भी मैं आ गया। सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। महत्व को समझना चाहिए, वोट के महत्व को समझना चाहिए। वोट जरूरी है। वोट जरूरी है। सर, आज इस लोकतंत्र के महान पर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में लोकतंत्र के मामले में जो इतिहास रचने जा रही है कि दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में जिस तरह से सदस्य संख्या बढ़ा करके और एक अपना अहम जो स्थान बनाया है, और लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि जिसके अंदर व्यक्ति अपने विचारों को बड़ी स्वतंत्रता के साथ रख सकता है, अपनी भावना को रख सकता है और देश की इस सुव्यवस्थित व्यवस्था को, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे रक्षा की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकता है तो वो एक ये आपने मात्र एक शब्द अभी लोकतंत्र है। एक शब्द यूज किया था, धार्मिक, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक की दृष्टि से मेरा ये निवेदन है कि आप धर्म, चाहे सनातन धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, हर धर्म कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से जो शासन व्यवस्था है उसके साथ उसका संबंध होता ही है। कारण कि धर्म भी अपने आप में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो विदेश नीतियाँ अलग अलग देशों की है उसमें धर्म की मान्यताओं के दृष्टि से अगर हम ध्यान लगाएं तो हर धर्म के साथ अगर उसकी शासन व्यवस्था जुड़ी हुई है तो वो धर्म सुरक्षित है। इसलिए शासन व्यवस्था के साथ धर्म का जुड़ाव होना एक बहुत ही आवश्यक बात है। मैं चाहता हूँ वो जिस हिसाब से मतदान हुआ है उस मतदान के अंदर आज जो 400 पार का जो नारा है करीब इससे और ऊपर पार हो जाए तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, अभी तो चुनाव का ये दूसरा फेज है, कई चरण अभी बाकी हैं, ये गर्भ में है। राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की बीजेपी की आ रही है, भारी मतदान हो रहा है। नेताजी, मतदाताओं में
उत्साह है सुबह से, उससे तो कन्फर्म है कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा से सीपी जोशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आप आरएम न्यूज़ के लिए क्या क्या कहते हैं? अरे उसका काम सराहनीय है, हम तो चाहते हैं कि आपका न्यूज़ चैनल का और विस्तार हो। मौलाना साहब, आज की ये जो सुबह से जो आप लोग इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अच्छा पोलिंग हो रहा है, मतदाता में काफ़ी उत्साह है और मोदी जी का 400 पार का लक्ष्य वो पूरा हो जाएगा। अशोक जी, ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने 400 का जो लक्ष्य रखा है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? लक्ष्य सोच समझ के रखा है, मजबूत लक्ष्य है और 400 पार होकर रहेगा। राजस्थान की 25 से 25 सीटें आएगी और चित्तौड़ लोकसभा भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे बैठे हुए कार्यकर्ता और नेतागण। ये आज की जो वोटिंग हो रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, कितने % हो गई है, क्या है? वोटिंग 55 से 60% होगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ से, पक्का फाइनल है। आंजना साहब जीतेंगे। उदयलाल जी आंजना साहब आएंगे। 100 वोट के अंदर आएंगे। कितने वोट से जीतेंगे? 100 वोट के अंदर। 100 वोट के अंदर। और ये जो अभी जो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये इनका स्लोगन है, अब की बार 400 पार, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो 150 पार होंगे। 150 पार होंगे? हाँ बस। 400 पार किसी भी कीमत में नहीं हो सकते हैं। 400 पार ये है जो 400 पार कभी नहीं हो सकते, ये इनका दावा ही झूठा है और ये पॉप लीला है सर। 400 पार राजीव जी के समय थी, है और रहेगी। भूतो न भविष्य तो कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी 400 पार नहीं ला सकती है। लोकतंत्र का देश है। पर इन्होंने जो अभी पूरे भारत में जो अलग जगह है, 400 पार की अलग जगह है। मैं ये कहना 400 पार की अलग ये जगह है कि 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 400 पार खाने का तेल होगा, 400 पार खाद का कट्टा। चलो 400 पार अगर 400 पार अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें आती हैं, 400 पार होंगे। 400 पार अगर 400 पार होंगे, प्याज 400 पार होंगे, टमाटर 400 पार होंगे। 400 पार अगर आपकी सीटें आती तो आप भारत के लिए क्या क्या करेंगे? नहीं, हम तो कहीं नहीं देना। 400 पार हम सरकार बनाएंगे, हम ये दावा करते हैं। अरे आपकी सरकार बनती है तो आप क्या क्या जनता के लिए काम करेंगे? लोकतंत्र को चैलेंज वही कर सकता है जो ईवीएम में गड़बड़ी कर। और बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से ईवीएम में गड़बड़ी ही करती आ रही है, इसलिए वो पहले ही ये ईवीएम का तो मसला मुझे पता नहीं है, तो आपकी पार्टी ने शुरू किया था, आपकी पार्टी ने शुरू की होगी। लोगों की डिमांड है ईवीएम बंद की जाए। आप पत्रकार हो और आपके नहीं पता, आपकी बात जनता सुनेगी। पत्रकार हो आपकी बात या पक्ष विपक्ष के पत्रकार हो, इसका जवाब तो आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस की तो आप क्या क्या करोगे? आप उस पर तो जवाब नहीं रहे हो। आप लोग घोषणाएं दी है, को न्याय दिलाएंगे, किसानों को न्याय रोजगार, बेरोजगारी, नारी को न्याय दिलाएंगे, नारी शक्ति, और जो देश के सैनिकों के साथ बेइज्जती हो रही है, बदसलूकी हो रही है, उनको अगर आपकी सरकार आई तो ये करेंगे आप? इसका फायदा देंगे। ये जो आपके कार्यकर्ताओं ने ये दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या क्या काम करेंगे? हमारी सरकार बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, विकास के काम करेंगे। विकास ये गारंटी देंगे हम, बताओ इनको। हमारी जो सरकार बनेगी, युवाओं को हम न्याय दिलाएंगे, युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। हमारी सरकार बनेगी, नारी को सम्मान मिलेगा, नारी को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार जो बनेगी तो हिस्सेदारी न्याय मिलेगा। और हमारी सरकार बनेगी, उसको न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, हम संविधान को बचाएंगे। हमारी जो सरकार बनेगी तो हम उसके अंदर सभी खाली पद पड़े हैं, उन पदों को भरने की पूरी मंशा से युवाओं को संविधान पे खतरा है क्या? अभी संविधान पे खतरा है क्या? बिल्कुल है। जब तक यदि मोदी 10 साल के अंदर क्या किया इसने, संविधान को कुचलने का काम ही किया, और क्या किया इसने, और इसके अलावा क्या काम किया? आपकी सरकार आ रही है 2018 के अंदर, उसने संविधान को खत्म करने के लिए पूरी उसने मांग। अरे पर अभी ये आपकी सरकार आ रही है, सरकार तो आएगी, क्या क्या करेंगे आप ये बताइए। हमारे उदयलाल जी आंजना जी यहाँ से जीत रहे हैं और जीतेंगे। उदयपुर चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से उदयलाल जी आंजना जी कम से कम 5000 वोटों से जीतेंगे।
चुनाव के बारे में बताइए, 25 सीटों के बारे में। राजस्थान में कितनी सीटें आएगी आपकी कांग्रेस की? 13 सीटें आएगी 13 कांग्रेस की। अगर 13 सीटें आती है और आपकी सरकार बनती है, हाँ, तो आप मावली की जनता के लिए क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले पानी की व्यवस्था होगी। हाँ, हाँ? जनता काम तो जनता खुद करवा लेगी कि भाई सरकार बनने के बाद खुद डिमांड करती है जनता क्या काम करवाना तो क्या। हाँ, युवा नेता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने युवाओं को? आनंद 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 मतलब आनंद ही है सब कुछ। नहीं, युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप युवा नेता है ना? नहीं, सब अच्छा होगा। युवाओं को बढ़िया 1 लाख रोजगार मिलेंगे, उदयलाल जी देंगे। सांसद बनने के बाद सरकार बनती है तो उदयलाल जी सांसद बनते हैं तो चित्तौड़ जिले में 1 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार देंगे। हाँ नेताजी, भाई आपके गुड़ शक्कर आपके गुड़ शक्कर। लालो में लाल है। सूरज जी से कल के बयान लो, सूरज जी से। ये जो चुनाव है, इस 25 सीटों में कितनी सीटें आपकी राजस्थान में आएगी? जैसा कि जनता का मूड है, इस बार कांग्रेस से 10 से 12 सीटें कांग्रेस को देने का मूड जनता का है। ये आपके जो अभी युवा नेता थे ये बता रहे हैं कि अगर उदयलाल जी आंधना जीतते हैं तो 1 लाख रोजगार देंगे। अगर उदयलाल जी जीतते, इसमें संशय क्या? उदयलाल जी जीतेंगे 101%। अगर की बात कहाँ से आ रही है? उदयलाल जी 101% जीतेंगे और लाखों लोगों को रोजगार देंगे। कार्यकर्ता और नेता ये बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है दिल्ली में, तो आप क्या क्या काम करेंगे जनता के हित के लिए, फायदे के लिए? आज तक कांग्रेस ने ही जनता के काम किए। हमेशा कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार रही है। पूंजीपतियों की सरकार कभी भी कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस ने हमेशा धरातल पर कार्य किया है, किसानों के लिए कार्य किया है, मजदूरों के लिए कार्य किया है, महिलाओं के लिए कार्य किया है। अधिकार देने का कार्य यदि किसी ने आज तक के इतिहास में देश में किया है तो कांग्रेस ने किया है। चाहे मजदूरी का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो। कांग्रेस की हमेशा से यही सोच रही है और आगे भी यही सी सोच पर हमारे नेता माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी इसी पर कार्य कर रहे हैं। कैसे चल रहा है सर चुनाव का? बढ़िया चल रहा है, अच्छी स्थिति है। कैसे चल रहा है आपके चुनाव का? यहाँ चुनाव अच्छा चल रहा है हमारे। अच्छा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। सर ये बताएं कि ये जो भी लोग वोट दे के बाहर हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कितने % लोग सेल्फी ले रहे हैं? सेल्फी पॉइंट बना रखा है, लगभग 70-80% लोग सेल्फी ले रहे हैं। जो नए मतदाता हैं वो मैंने एक मतदान केंद्र सनवाड़ में देखा था कि वहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी अंदर जा करके ले रही थी। मतलब लोकतंत्र के 4 पीढ़ी के एक साथ लोग आए हैं, जिन्होंने 4 पीढ़ी वालों ने एक साथ किया है और उन्होंने सेल्फी ली है। सेल्फी ली है। तो ये जो लोकतंत्र के इस महाउत्सव में जो इतनी जनता की भागीदारी बढ़ रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किस जागरूकता की वजह से लोग चुनाव के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? सरकार के द्वारा जो नए नवाचार किए गए हैं और उसके बाद में फील्ड वर्कर ने जो काम किए हैं, उसके कारण से अभी मत प्रतिशत अच्छा रहने की पूरी संभावना है। अभी तक कितना % हो गया? अभी सर चारों बूथ में मिला करके 55 के लमसम हो चुका है और आशा है कि 70-80% के 70-80% होगा। चावड़ा मैडम, आप कुछ कहना चाहेगी इस चुनाव के बारे में, महिलाओं की भागीदारी के बारे में? महिला तो अभी क्या है कि पहले तो वोट डालने नहीं आती थी, क्योंकि पहले कम पढ़े हुए होते। अभी क्या है कि ज़्यादा पढ़े हुए शिक्षित महिलाएं, तो उनको पता रहता है कि किसको वोट देना है, हमारे कैसे विकास होगा देश का, और सही नागरिक को चुनना है। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रही हैं कि महिलाएं जागरूक हो गई है? हाँ, जागरूक, वो भी वोट देने के लिए तत्पर है। हाँ। देने के लिए उदयपुर से यहाँ आई हूँ बस। क्या होगा आपके वोट देने से? अरे यार, जीतेगा जो जिसको वोट दूंगा वो जीतेगा, और क्या होगा। अच्छा, जिसको आप वोट देंगे वो जीतेंगे? हाँ, और क्यों। क्या बात है। हाँ, ठीक है। तो ये आपको किसी ने फ़ोन करके कहा या स्वेच्छा से आए? नहीं, इच्छा से आई। वोट देने के लिए उदयपुर से यहाँ सनवाड़ फतेहनगर आए आप? ये मतलब किससे सूचना मिली आपको कि आज वोट है? सूचना तो हमेशा नहीं मिल रही है। हमेशा ही मिल रही है? हाँ, ठीक बात। सरकार बनाने के लिए। कौन से गांव से आए हो आप? शिव सिंह जी का घेरा और आगे कई बात। नेताजी, पहले की वोटिंग में इस बार की वोटिंग में कोई फर्क है क्या? लोगों में जोश नहीं है इस बार, जोश नहीं है। साइलेंट वोटिंग है। क्या कारण है साइलेंट? लोग साइलेंट है, पब्लिक नाराज है। जो सरकार है, रोज सरकार सुनना पसंद नहीं करते। हाँ जी,
मन की बात सुनना पसंद नहीं करता। मन की बात सुनना पसंद नहीं करते। और कोई फ़र्क है? जैसे अभी इस बार ये जो चुनाव अधिकारी जो हैं उनमें मतलब चुनाव में उसको फ़र्क है कुछ व्यवस्था हो ऐसा कुछ? निष्पक्ष चुनाव है। आप ये मानते हैं कि सब कुछ बढ़िया है? फिलहाल अच्छा चल रहा है, शांतिप्रिय चुनाव हो रहा है। ठीक है, जाजम की बात, क्या जाजम की बात है, जरा आप बताएं, पूरी सनवाड़ आपको सुनेगा। सनवाड़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मोदी जी आपके बूथ पे कितना वोट है? हाँ, 926। 926 में कितने वोट पड़ जाएंगे? 635-40 के आसपास पड़ जाएंगे। कितना परसेंट हो गया है? 70 के आसपास ले जाएंगे। पहले के इलेक्शनों में, लोकसभा के और अभी के इलेक्शन में क्या फ़र्क लग रहा है नेताजी आपको? पहले कांग्रेस एक्टिव थी, इस बार एक्टिव नहीं है, उनके वोट कम पड़ रहे हैं, बीजेपी की पड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि आपने तो कई बार चुनाव कराए और नहीं, बात अपन किसी लहर की भी नहीं कराएं। बेसिक फ़र्क क्या है? जैसे भी चुनाव आयोग का व्यवस्था में फ़र्क है, बहुत सारे व्यवस्था जो है वही नॉर्मल व्यवस्था। कोई फ़र्क नहीं लगा आपको इन 15-20 सालों में? नहीं 15 नहीं, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कांग्रेस अपना वोट ही नहीं करा पा रही है अपनी पार्टी के पक्ष से, तो उसका तो हम क्या करें। मोदी जी का एक ही नारा था कि अब की बार 400 पार, और 400 पार की कारण, इस नारे के कारण लोगों में उत्साह है और हमारे बूथ की वोटिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। और अभी तक 70% वोटिंग के हमारे सांसद हैं और अभी तक हमारे 600 वोट पड़ चुके हैं 900 में से, और अभी शाम को 6 बजे तक हमारे वोटिंग हो जाएगी, 650, 70% वोटिंग हो जाएगी। अशोक जी, आप तो पहले भी पार्षद रहे हैं, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में? पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में रात दिन का फ़र्क है। अभी मोदी लहर चल रही है और मोदी जी ने जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सुलभ शौचालय है, मकान है, गैस फ्री है, बहुत सारे काम किए, इसलिए जनता उनके पक्ष में है। तो इस बार वोटिंग में फ़र्क पड़ेगा? वोटिंग में 80% होगा और अच्छे वोटों से हमारे राजस्थान में बीजेपी है। तो सर, इस बार चुनाव में क्या क्या सुविधाएं बढ़ी है पहले और इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई, अच्छी व्यवस्था की और पानी, चाय, खाने वाने की सब अच्छी व्यवस्थाएं। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार इन्होंने मेडिकल की भी ये इन्होंने काउंटर लगाया है। मैडम, ये क्या क्या दवाइयाँ हैं, थोड़ा बताएंगे आप? ये सर जैसे इमरजेंसी सुविधा है, मतदाता लाइन में खड़े रहे, एकदम उनका जी घबरा जाए, चक्कर आ जाए तो ORS है मेरे पास, पेट दर्द, सिर दर्द की टेबलेट है मेरे पास, मेरे पास। ये अब की बार गवर्नमेंट ने अब की बार हमारे ऑर्डर निकाले तो हमने भी ये यहाँ पे टीम लगाई है मेरी। यहाँ सारे बूथों पे यही है केवल? नहीं है ना, तीनों जगह है, सभी जगह है? तीन ही बूथ पे है हमारी मेडिकल। तो अभी तक कोई पेशेंट आया आपका? आया ना सर, आया? आया ना सर। अच्छा, इतने लोग आए? कितने लोग आए देखा? 27-26 लोगों को आपने मतलब ट्रीट किया है यहाँ पे। उम्र आपकी? उम्र की नंगे को नहीं। अटक किस तरह आया? अटक कई देवान आया? वोट देवान आया। अच्छा अच्छा, वोट देवान आया। अच्छा, कितना साल वोट दे रहा हो आप? एक भाई और आई रहा बना नहीं पूछा देखा कई उम्र है कई है? नरे साल में गया वोट दे भाई। कई नाम है आप रो? जमकू भाई। कितना वर्ष की उम्र है? 70 साल की। कई देवा वोट देवन आया? देव